प्यारे बच्चों, कल मैंने आर्टिकल के पार्ट फर्स्ट की चर्चा की थी। आज उसी ए और एन में कुछ हिस्सा बाकी है जो आज हम आर्टिकल पार्ट सेकंड के रूप में चर्चा करेंगे। जानना ये ज़रूरी है कि जो ए और एन होता है उसका सेंटेंस में क्या पोजीशन है, सेंटेंस में उसकी स्थिति क्या है, उस सेंटेंस में कहाँ रखा जाता है, ये जानना ज़रूरी हो जाता है। जैसे नियमानुसार क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व, जैसा कि कल मैंने बताया था आपको, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए एन का प्रयोग होता है, ए ऑब्लिक एन का प्रयोग होता है, ए ऑब्लिक एन का प्रयोग होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए ऑब्लिक एन का प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस आपके सामने मैं दे रहा हूं, रजिया इज आ गर्ल। रजिया इज आ गर्ल। अब गर्ल काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए का और एन का प्रयोग होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर इसी नाउन के पूर्व एडजेक्टिव का प्रयोग हो, जैसे आर्टिकल प्लस नाउन लिखा है, आर्टिकल प्लस नाउन, तो ए आर्टिकल हो गया, ए नाउन हो गया। लेकिन अगर इस नाउन के पूर्व कोई एडजेक्टिव हो, समझिएगा ध्यान से, यदि इस नाउन के पूर्व कोई एडजेक्टिव हो, जिसको हम विशेषण कहते हैं, विशेषण जो किसी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। यदि इस नाउन के पूर्व कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का पोजीशन कहाँ होगा? क्या आर्टिकल यहां लगेगा कि एडजेक्टिव से पूर्व लगेगा? जैसे रजिया इज ए वाइज गर्ल। अब देखिए, अब इस ए का पोजीशन इस एडजेक्टिव के पूर्व हो गया। देखिए इसी नियम पर आर्टिकल हो गया, प्लस एडजेक्टिव हो गया, प्लस नाउन हो गया। ये जो तीन आपके सामने लिखे हैं कि आर्टिकल प्लस नाउन, ये सेंटेंस आर्टिकल प्लस नाउन, ये हो गया। दूसरा सेंटेंस, जो दूसरा सेंटेंस है इस नियम पर है, आर्टिकल हो गया प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। कुल मिलाकर यदि नाउन के पूर्व एडजेक्टिव है तो आर्टिकल की पोजीशन उस एडजेक्टिव से पूर्व होगी, ना कि आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है, तो यहाँ आप ए लगा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, सेंटेंस एकदम गलत हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान रखना है। तीसरा क्या है, अगर आर्टिकल, तीसरा क्या है, यदि आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन इस सूत्र पर है, जैसे रजिया इज आ वेरी वाइज गर्ल। समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पूर्व एडवर्ब है, एडवर्ब। यदि एडजेक्टिव से पूर्व एडवर्ब आया है तो आर्टिकल की पोजीशन एडवर्ब के पूर्व होगी, तो आर्टिकल की जो पोजीशन होगी वो एडवर्ब के पूर्व होगी। इस प्रकार ए और एन की जो पोजीशन है तीन सेंटेंसेज में अलग अलग है। पहला जो है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए का प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग होता है, हुआ है। लेकिन इस नाउन के पूर्व यदि एडजेक्टिव है तो ए और एन उस एडजेक्टिव से पूर्व लगेंगे, और यदि उस एडजेक्टिव के पूर्व कोई एडवर्ब आ चुका है
इस नियम पर है, आर्टिकल, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, तो आर्टिकल उस एडवर्ब के पूर्व लगेगा। तो आर्टिकल जो है इस एडवर्ब के पूर्व लगेगा। आगे बात समझ में, इस प्रकार जैसे आ जाए, रामू इज एन ऑनेस्ट मैन। रामू इज एन ऑनेस्ट मैन, इस नियम पर है। रामू इज अ मैन, इस नियम पर है। रामू इज एन ऑनेस्ट मैन, इस नियम पर है। तीसरा सेंटेंस है, रामू इज ए वेरी ऑनेस्ट मैन। जैसे दूसरा से समझ लीजिए, बढ़िया समझ लीजिए ढंग से। जैसे रामू इज अ मैन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए का प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग होता है। लेकिन अगर उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व एडजेक्टिव आ जाता है तो ए और एन एडजेक्टिव के पूर्व लगेगा। जैसे रामू इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहां पर ए नहीं लगेगा ना, यहां पर तो एन लगेगा क्योंकि ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के पूर्व एन का प्रयोग होता है। फिर रामू इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। इस प्रकार ये तीनों सेंटेंस इस तीन नियमों का पालन करते हैं। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, जैसे कोई सेंटेंस आ गया, जेम्स इज एन ऑनेस्ट। बहुत ध्यान से सुनिएगा हम जो बताने जा रहे हैं। जेम्स इज एन ऑनेस्ट। अब ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। इसलिए गलत हो गया क्योंकि इस ऑनेस्ट के बाद नाउन आना चाहिए था, और नाउन ना आने की वजह से यह सेंटेंस गलत हो गया। होना चाहिए था क्या, जेम्स इज एन ऑनेस्ट मैन, या इस तरह होना चाहिए था, जेम्स इज ऑनेस्ट, बिना आर्टिकल के। अब ये सेंटेंस आपका सही। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए और एन का प्रयोग होता है। अब देखिए इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन था तो एन लग गया है, लेकिन इसमें नहीं था तो इसलिए गलत हो गया सेंटेंस। इस सेंटेंस को लिखना है तो इस तरह आप लिख सकते हैं, जेम्स इज ऑनेस्ट। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, अगर दो एडजेक्टिव या दो नाउन, दो एडजेक्टिव या दो नाउन आए हुए हैं, दो एडजेक्टिव और दो नाउन एंड से जुड़े हैं, आए हैं। जैसे अ रेड एंड ब्लू पेंसिल, अ रेड एंड ब्लू पेंसिल। इससे एक वस्तु का बोध हो रहा है, पेंसिल, केवल एक पेंसिल की, और ऐसी पेंसिल जो लाल और नीले रंग की है, एक पेंसिल है। ऐसी पेंसिल जो लाल और नीले रंग की है, इससे एक व्यक्ति वस्तु का ज्ञान होता है। आर्टिकल ए लगा हुआ है, आर्टिकल ए लगा हुआ है, इससे एक व्यक्ति वस्तु का ज्ञान होता है। लेकिन अगर यही ए या एन इसके पहले भी आ जाए तो इसमें दो व्यक्तियों और वस्तुओं का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। जैसे ए रेड एंड ए ब्लू पेंसिल।
अब इसमें देखिए यहाँ भी ए आ गया है, यहाँ भी ए आ गया। इसके मतलब अब वहाँ पर दो पेंसिल है, एक लाल रंग की है और एक नीले रंग की है। एक लाल रंग की है और एक नीले रंग का पेंसिल है। ऐसे ए पोएट एंड फिलॉसफर। अब इसमें ये व्यक्ति एक ही है जो पोएट भी है और फिलॉसफर भी है, क्योंकि आर्टिकल ए एक बार आया है। लेकिन अगर यही आर्टिकल दो बार आ जाएगा, यहां भी आ जाए यहां भी आ जाए, तो आ पोएट एंड आ फिलॉसफर, PHER, फिलॉसफर माने दार्शनिक होता। क्या होता है इसके माने? दार्शनिक। तो अब अलग अलग प्रयोग हो गया। इसका मतलब यहाँ कवि अलग है, एक कवि है और एक दार्शनिक है, अलग अलग है, दो लोग हैं। जैसे जैसे एक सेंटेंस और समझिए, सेंटेंस के रूप में समझिए इसको। आई सा ए रेड एंड ब्लैक काऊ। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने एक लाल और काली गाय देखी। इसका मतलब यह है कि गाय तो एक, क्योंकि ये आर्टिकल एक बार आया है, आर्टिकल एक बार आया है, इसके मतलब वो एक ही गाय है। और वह गाय किस रंग की है? लाल या लाल और काले रंग की है। आई सा ए रेड एंड ब्लैक काऊ। गाय एक ही है जो लाल रंग की है और काले रंग की है। एक गाय है जिसके दो रंग हैं। इस तरह आ जाए, आई सा ए रेड एंड ए ब्लैक काऊ। अब इसमें गाय दो गाय हो गई, इसमें गायें दो हो गई। मैंने एक आई सा ए रेड एंड ए ब्लैक काऊ, तो मैंने एक लाल और काली गाय देखा। मतलब एक लाल देखा और एक काली देखा, दो गायों को देखा, इसलिए अलग अलग प्रयोग। तो अलग अलग आर्टिकल जब आ जाएगा तो उसके दो व्यक्तियों वस्तुओं का ज्ञान कराना शुरू करेगा। लेकिन जब एक होगा, एक बार लगेगा ए और एन, तो केवल एक व्यक्ति वस्तु का ज्ञान होता है। लेकिन अगला देखिए, कभी कभी एक ही वाक्य में भिन्न भिन्न नाउन आ जाते हैं। एक ही वाक्य में भिन्न भिन्न नाउन आ जाते हैं, तो वहां ए और एन लगाना पड़ता है। कैसे? ए और एन लगाना पड़ता है। हर नाउन के अलग अलग नाउन होंगे तो अलग अलग लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए सेंटेंस देखिए, डियर, क्या पढ़ेंगे? डियर, 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 डियर आर several, there are several things on the table, on the table, on the table, dash a pen, comma a pencil, comma an eraser and an ink pot। अब देखिए सेंटेंस एक है, एक ही सेंटेंस में आए हैं कई नाउन आए कि दियर आर सेवरल माने अनेक वस्तुएं ऑन द टेबल, मेज पर हैं। मेज पर कौन कौन सी हैं? पेंसिल, पेंसिल है, ए पेंसिल अलग अलग है। ए पेंसिल, पेंसिल दो बार हो गया, ए पेंसिल, इसको ए पेन कर दो। अ पेन, एन इरेजर, इसको मिटाने वाला कहते हैं, एंड एन इंक पॉट। इस तरह जब अलग अलग होंगे तो अलग अलग दर्शाया जाएगा, ए एन अलग अलग करके बता दिया जाएगा। इस प्रकार जो है ए और एन की पोजीशन होती है। लेकिन
कुछ फ्रेजेज ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ए और एन लगा रहता है, जिनमें पहले से ही ए और एन लगा रहता है, वो हमेशा हमेशा लगे रहते, परमानेंट लगे रहते। जैसे आपके सामने है कुछ शब्द हम लिखे हैं, वो शब्द है देखिए फ्रेजेज हैं ये फ्रेजेज। जैसे शोर मचाना, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, इसमें ए पहले से रहेगा, इसमें ए पहले से रहेगा, इसमें हम आप नहीं। जैसे वह शोर मचा रहा है, वह शोर मचा रहा है, वह शोर मचा रहा है, मचा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? ही इज मेकिंग अ नॉइज, मतलब उसमें ए पहले से रहेगा, मेक ए नॉइज में ए पहले से रहता है। मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। टेल ए लाई, टेल ए लाई, झूठ बोलना, टेल ए लाई। हैव ए बात, टेक ए बात, स्नान करना, स्नान करना, स्नान करना। जैसे बात के लिए समझ जाइए, BATHE, ये वेद होता है, मतलब होता है स्नान करना। तब ए वर्ब का काम करता है, किसका काम करता है? वर्ब का काम करता है। लेकिन जब BATH केवल लिखा रहता है तब ये नाउन का काम करता है, इसलिए इसके साथ टेक ए बाथ लगाना पड़ता है, टेक ए बाथ, तब ये वर्ब का काम करना शुरू करता है, तब ये वर्ब का काम करना शुरू करता है, नहीं तो तब तक ये बात हमेशा नाउन का काम करता है। इन ए डायलेमा, इन ए डायलेमा, डायलेमा मीन्स होता है टू डू और नॉट टू डू, दुविधा इसे कहते हैं, क्या करें, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करें क्या ना करें, डायलेमा, डायलेमा, दुविधा में। इन ए फिक्स, इन ए फिक्स का मतलब होता है परेशानी में, परेशानी में, इन ए फिक्स, इन ए हरी, जल्दी में। ये पहले से देखिए ए लगा हुआ है, ए इसमें भी लगा, इस सब में लगा, ए लगा हुआ, ए पहले से ए लगा हुआ है। एज ए रूल, नियमानुसार, एज ए रूल, नियमानुसार। टेक ए रेस्ट, आराम करना, ETC मतलब एटसेट्रा, ETCERA एटसेट्रा इत्यादि। इतने हैं जो पहले से ही, जिसमें और भी हैं लेकिन इतने हैं जो इसमें पहले से ए लगा रहता है, इनमें हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसको लिखते समय हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें से पहले ही ए लगा रहता है, ए और एन। इस प्रकार हमने आज आपको इस वीडियो में ए और एन की पोजीशन को बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफिनिट आर्टिकल डी के बारे में चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल, टू बी कंटिन्यूड।